अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास फ़िज़िक्स का 10th चैप्टर का 13th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिपल टैंक को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। रिपल टैंक दरअसल क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस का नाम है। ये एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक लैब ऑपरेटस है, ये जिसमें जो क्या होता है बेटा, किस लिए इस्तेमाल होता है, वेव्स को जनरेट करने के लिए। किसके लिए? वेव्स को जनरेट करने के लिए। और वेव्स को क्यों जनरेट कर रहे हैं? टू स्टडी देयर करैक्टरिस्टिक्स, उनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए कि उनकी कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑपरेटस है जिसमें हम वेव्स को जनरेट करते हैं और उनकी करैक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ऐसे ऑपरेटस को हम क्या कहते हैं, रिपल टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिपल टैंक कहते हैं। ठीक है, तो रिपल टैंक की अगर हम डेफिनेशन देखें, हमने लिखी भी है कि एक रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस। ये क्या होती है बेटा? एक डिवाइस है, एक ऑपरेटस है, एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है। टू प्रोड्यूस, किस लिए इस्तेमाल होता है बेटा? ये प्रोड्यूस करने के लिए। किसको? वाटर वेव्स को। किसको बेटा? वाटर वेव्स को। वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करता है एंड स्टडी देयर करैक्टरिस्टिक, और उनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में हमारी मदद करता है बेटा। बस ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, तो ये इसके दो काम करता है। एक तो ये वेव्स को प्रोड्यूस करता है। किस लिए प्रोड्यूस करता है? ताकि हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स को, उनकी खसूसियात को क्या कर सकें, स्टडी कर सकें, मुताला कर सकें। बेटा बात समझ आ गई? तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं? रिपल टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपल टैंक। बात समझ आ गई? अब हम देखते हैं ये बना कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन अब हम देखते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, जो कि हम इस्तेमाल भी करते हैं बनाने के लिए इसको बेटा। ठीक, सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगुलर ट्रे चाहिए। क्या चाहिए बेटा? रेक्टेंगुलर ट्रे। ठीक है, एक होता है ट्रे जिसमें बर्तन बर्तन रखे ले जाते हैं, वो रेक्टेंगुलर ट्रे होती है वो बेटा। ठीक है, ट्रे उसको कहते हैं। अच्छा, ये जो रेक्टेंगुलर ट्रे है ना बेटा, ये किस चीज़ की बनी होनी चाहिए? ग्लास की। किस चीज़ की बेटा? ग्लास की। बेटा बात समझ आ गई? किस चीज़ की बनी होनी चाहिए? ग्लास की। कौन बोला? रेक्टेंगुलर ट्रे। ठीक है, और ये हाफ ऑफ द मीटर, हाफ मीटर अबव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? किससे अबव होनी चाहिए? फ्रॉम द टेबल सरफेस। ये एक टेबल के ऊपर रेक्टेंगुलर ट्रे रखी होती है हमने। ठीक है, वो उससे कितनी उठी हुई होनी चाहिए ऊपर बेटा? हाफ मीटर। कितनी होनी चाहिए बेटा? हाफ मीटर। बात समझ आ गई? दो बातें की हमने रेक्टेंगुलर ट्रे के बारे में। एक तो ये ग्लास की बनी होनी चाहिए, और ये हाफ मीटर लिफ्टेड होनी चाहिए अबव किससे बेटा? टेबल सरफेस से। ठीक है, ठीक। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है बेटा, वो है वाइब्रेटर। वो क्या है? वाइब्रेटर। वाइब्रेटर को हम पैडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैडल। जैसे साइकिल का पैडल नहीं होता, जैसे साइकिल चलती है जिससे, इसी तरह पैडल है ये। इससे क्या होंगी बेटा? वाइब्रेशन जनरेट होंगी, जिसमें वेव जनरेट होंगी बेटा। बात समझ आ गई? इस पैडल के ज़रिए क्या होगा? वेव जनरेट होंगी। ठीक है, अच्छा, ये पैडल कब मूव करेगा? ये किस चीज़ का बना होता है? मैंने लिखा है यहाँ पे, वुडन प्लेट होती है। क्या होती है बेटा? वुडन प्लेट। लकड़ी का ये बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? लकड़ी का। और ट्रे किस चीज़ की बनी होती है? ग्लास की बेटा। ये किसका बना होता है? वुड का। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये कब काम करेगा? इसके साथ लगी होती है मोटर। क्या लगी होती है बेटा? इलेक्ट्रिक मोटर। जब वो इलेक्ट्रिक मोटर मूव करती है, ऑन होती है, तो ये क्या करना शुरू हो जाता है बेटा? वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? अपनी मेन पोजीशन के गिर्द इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। बात समझ आ गई? तो ये इलेक्ट्रिक मोटर इस वाइब्रेटर को वाइब्रेट करवाती है, इसलिए इस पैडल को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटर। क्या कहते हैं बेटा? क्योंकि ये वाइब्रेट करता है बेटा। क्या करता है? ठीक है बेटा, किस चीज़ का बना होता है ये? वुड का। तो हमें क्या चीज़ चाहिए? रेक्टेंगुलर ट्रे, वाइब्रेटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर चलेगी कैसे? इसको हम पावर सप्लाई देंगे कोई, फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा? पावर सप्लाई, यानी मेन स्विच चाहिए, जिसमें हम स्विच लगा दें, मोटर का बटन दबाएं तो ये चल पड़े बेटा। बात समझ आ गई? फिर इन द एंड बेटा हमें क्या चाहिए? एक बल्ब चाहिए। ये ऊपर बल्ब लगाया है ताकि ये जो वेव जनरेट होंगी, तो ऊपर हमने इनके ऊपर रखा हुआ बल्ब ऑन किया हुआ है, तो उन वेव्स का साया हमें नीचे नज़र आए बेटा, ज़मीन के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर बेटा। बात समझ आ गई? तो ये बल्ब किस लिए है? बल्ब ताकि ऊपर से रोशनी डालेंगे उन वेव्स के ऊपर। ठीक है, उनका वेव्स का नीचे हमें क्या नज़र आएगा? साया। वो हमें मूव करती हुई नज़र आएंगी बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आई हो ज़रा पूछ लो। ठीक है, ये है कंस्ट्रक्शन। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन। अगर हम इसकी वर्किंग को देखें, वर्किंग क्या है, कैसे ये वर्क करता है, अब हम इसकी डायग्राम को देखते हैं बेटा। ठीक है, ये जो ट्रे है, रेक्टेंगुलर ट्रे, ये किस चीज़ की बनी हुई है? ग्लास की। किस चीज़ की बनी हुई है? ग्लास की। ठीक है,
अब इसके ऊपर हमने एक वुडन प्लेट रखी हुई है, क्या रखी हुई है, जिसको हम पैडल भी कहते हैं, वाइब्रेटर के तौर पे बेटा, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने क्या अटैच की हुई है बेटा, एक इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर को किससे अटैच किया हुआ है, और ये सारा सिस्टम हमने किस पे लगाया हुआ है, एक स्टैंड के ऊपर। किसके ऊपर लगाया बेटा, स्टैंड के ऊपर। अब इसके अंदर बेटा हमने ट्रे के अंदर पानी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पानी ज़्यादा नहीं रखा हुआ, बस थोड़ा थोड़ा पानी रखा हुआ है हमने, ठीक है। अब ये जो वाइब्रेटर है ना बेटा, ये वाइब्रेटर थोड़ा सा पानी के अंदर डिप है, क्या है बेटा, थोड़ा सा पानी के अंदर क्या है, फुली डिप नहीं है, थोड़ा सा डिप है बेटा, बात समझ आ गई, ताकि ये थोड़ी सी उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके पानी के लेवल में बेटा, बात समझ आ गई। जैसे ही हम इस पावर सप्लाई का स्विच ऑन करते हैं तो मोटर ऑन हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, मोटर जैसे ही ऑन होती है तो ये जो पेडल है ये इस तरह से बेटा मूव करना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। किस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है बेटा, उस तरफ जाता है, फिर इस तरफ, फिर उस तरफ जाता है, इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देता है, यानी वाइब्रेशंस परफॉर्म करता है। क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है, क्या करता है, वाइब्रेट करने से क्या होता है, पानी का जो लेवल है, यानी पानी का जो मीडियम है, उसमें क्या क्रिएट होती है बेटा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होंगी बेटा, वेव्स। वेव्स को हम नाम देते हैं वेव फ्रंट्स का, क्या नाम देते हैं बेटा, वेव फ्रंट्स। क्या नाम देते हैं बेटा, अभी आप सिर्फ ये याद रखो, वेव्स को ही वेव फ्रंट कह रहे हैं हम बेटा, बात समझ आ गई। वेव फ्रंट दरअसल वो पार्ट ऑफ वेव होता है जिससे मिलके वेव बनती है बेटा, बात समझ आ गई। आप इतना याद रख लें, नहीं इसकी बड़ी डिटेल है, आप एफएससी में जाके पढ़ेंगे। अच्छा, वेव फ्रंट्स बेटा क्या होते हैं, ये वेव ही हैं, यानी वेव किस फॉर्म में हमें पैदा होती नज़र आती हैं, स्ट्रेट। क्या बेटा, क्योंकि वाइब्रेटर भी क्या है, स्ट्रेट है, क्या है, स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट इस तरह से मूव करेगा तो इस तरह से डिफरेंट वेव्स आपको नज़र आएंगे बेटा, बात समझ आ गई। तो अब वेव जो हैं स्ट्रेट हैं, वेव के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा, कौन कौन सा, क्रस्ट और ट्रफ बेटा, ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ। अब देखो जो मैंने कुछ लाइंस लगाई हैं, कुछ क्या लगाई हैं बेटा, लाइंस लगाई हैं। तो लाइंस क्या करती हैं, अच्छा ये लाइंस बनी कैसे हैं, यहाँ पे हमें यहाँ कैसे नज़र आ रही हैं, ये ऊपर लगाया हुआ है हमने बल्ब, क्या लगाया हुआ बेटा, बल्ब लगाया है इस रिपल टैंक के ऊपर बेटा, ठीक है। जैसे इसमें वेव जनरेट होती हैं उनका शेडो हमें नीचे स्क्रीन पे नज़र आता है, बात समझ आ गई। वेव से क्या नज़र आता है, शेडो नज़र आता है हमें, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। अब देखो जो शेडो है उसमें दो तरह के फ्रिंजेस बनेंगे, क्या बनेंगे बेटा, दो तरह की फ्रिंजेस, क्या बनेंगी, क्या बनेंगे बेटा, फ्रिंजेस। एक होगी डार्क कलर की और एक होगी ब्राइट कलर की। क्या होगी बेटा, एक डार्क होगी और एक होगी ब्राइट, ठीक है। एक थोड़ी जैसे शेडो होता है, जैसे हमारा शेडो होता है वैसे होती है, और एक बल्ब की डायरेक्ट रोशनी हमें नज़र आ रही होगी बेटा, बात समझ आ गई। तो अब जो डार्क पार्ट है, ये डार्क पार्ट है ये वाला, ये है बेटा ट्रफ। ये क्या है, ट्रफ को शो करता है, ठीक है। और इन दो ट्रफ के दरमियान में एक ब्राइट रीजन आ रहा है, वाइट वाइट नज़र आ रहा है आप लोगों को, वो किसी को शो करता है बेटा, क्रस्ट को। किसको शो करेगा, क्रस्ट को, बात समझ आ गई। तो पता क्या चला कि इस बल्ब की वजह से जो शेडो बना है इन वेव्स का, वो हमें नीचे स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। और वो स्क्रीन के ऊपर कैसे नज़र आएगा कि हमें एक डार्क कलर की डार्क हमें स्ट्रिप नज़र आएगी, लाइन नज़र आएगी, और एक ब्राइट स्ट्रिप नज़र आएगी, लाइन नज़र आएगी। जो डार्क लाइन होगी वो किसको शो करेगी, ट्रफ को, और जो ब्राइट लाइन होगी वो किसको शो करेगी, क्रस्ट को बेटा। दो पार्ट होते हैं वेव के बेटा, ठीक है। तो इस तरह से वेव हमें ट्रैवल करती हुई नज़र आएगी। या मैं ये लगाई है लाइन, डॉटेड लाइन, और इसके साथ एरो भी लगा देते हैं। ये इस तरह से वेव आपको जनरेट मूव करती हुई नज़र आएगी बेटा, बात समझ आ गई। तो ये हम वेव को क्या कर रहे हैं, वेव को हमने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। क्या कर लिया है, जनरेट कर लिया, उसको देख रहे हैं। अब इसके दो पार्ट हैं, एक तो हमने जनरेट करना था, प्रोड्यूस करनी थी वेव्स, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना था, स्टडी करना था। तो अभी हमने सिर्फ जनरेट किया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी नहीं किया। तो अभी हम स्टडी भी करेंगे, लेकिन इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर, यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।